सो बेसिकली हमने कल के लेक्चर में ये सीखा था कि हम लोग डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं गूगल फॉर्म्स या गूगल सर्विस को इकट्ठा करके, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिनसे डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। या फिर हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा कस्टमर है या जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उस बिजनेस के पेन पॉइंट्स क्या हैं। पेन पॉइंट्स मतलब कुछ ऐसा होता है कि हर बिजनेस में कुछ लूप होल्स होते हैं, आपको रिसर्च करके पता करना पड़ता है कि उस बिजनेस के लूप होल्स क्या है या फिर उस कस्टमर को उस बिजनेस में क्या चाहिए। इन पर्टिकुलर चीजों को रिसर्च करने के लिए सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है, जो एनालाइज आप कर सकते हो, वो एनालिसिस आप कर सकते हो गूगल मैप्स के थ्रू, ठीक है। सो हम यूज करने जा रहे हैं गूगल मैप्स। हम लोग यहां पे एक पैनल खोल लेते हैं। यहां पे जाके मान लीजिए हम लोग सिखाना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने यहां पे किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको गूगल मैप्स पे काफी सारे रिजल्ट्स दिखेंगे। आप किसी भी एक रिजल्ट को ओपन कर लो। फॉर एग्जांपल हमने इंडिया डील्स करके जो भी था ओपन कर लिया। यहां जाने के बाद इसके रिव्यू सेक्शन में आओ। रिव्यू सेक्शन के अंदर आने के बाद आपको सारे ऑलमोस्ट रिव्यूज मिल जाएंगे। यहां पे आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स मिलेंगे और नीचे रिव्यूज के अंदर आपको पेन पॉइंट्स मिलेंगे। पेन पॉइंट को रिसर्च करने के लिए आप कंट्रोल एफ करो और आपको कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि कंप्लेंट यूज कर सकते हो, बैड, बैड एक कीवर्ड है, फॉल्ट एक कीवर्ड है। इस तरह के कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हो। हेट हो गया, डोंट लाइक इट हो गया। तो इस तरीके के कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हो। कहां पे? यहां पे मैंने सर्च किया मान लीजिए लाइक। तो अगर यहां पे आपको रिजल्ट शो करते हैं 0 से 1 के बीच में, तो आप वहां पे अपने पेन पॉइंट्स देख सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप जो ये आपके पास आए हैं रिव्यूज, आप इनको स्क्रैप भी करके एक डेटा बना सकते हो और उसके बाद उसके अंदर एक्सेल शीट में फिल्टर लगा सकते हो। इस तरीके से काम हो सकता है। ये पहला तरीका था किसका? गूगल मैप्स का। आपके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आप किसी का भी डेटा स्क्रैप कर सकते हो। अगर हम बात करें अगले टाइप ऑफ डेटा की, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास, हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन के लिए जो पोर्टफोलियोज हैं, जो पोर्टल्स हैं जहां रिव्यूज मिल जाते हैं, दैट इज वन ऑफ द फेमस इज Udemy। आप ओपन कीजिए, आप इसके किसी भी कोर्स में जाइए, आपको वहां पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट और कस्टमर के ड्रॉबैक्स या जो भी उनके कहना है बातें हैं वो आपको यहां मिल जाएगी। आपने कोर्स ओपन किया, आप नीचे स्क्रॉल करोगे एंड नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यहां पे सारे रिक्वायरमेंट, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज, इंस्ट्रक्टर रिव्यूज एंड कस्टमर रिव्यूज आपको ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे, ठीक है। जहां पे आपको रेटिंग कम दिख रही है वहां आप पेन पॉइंट ढूंढ सकते हैं। जहां ऑलमोस्ट 5% रेटिंग है वहां तो आपको पता चल ही जाएगा, पर जहां पे रेटिंग कम दिख रही है वहां पेन पॉइंट ढूंढ सकते हो। आप किसी भी एक रिव्यू को पकड़ो, वहां से एनालाइज करो कि वो क्या, उनकी क्या ड्रॉबैक है। इस तरीके से आप अपने जितने भी कॉम्पिटिशन हैं उनके लूप होल्स या ड्रॉबैक्स ढूंढ सकते हो। अगर मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो एजुकेशन का नहीं है और वो बिजनेस है मान लीजिए किसका, किसी और फील्ड का, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च कर रहे हो, तो प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू सर्च करने के लिए अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है। आप किसी भी एक पैनल को खोलो, अमेजोन, आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्च करो। आपने सर्च किया, आपको काफी सारे वॉल क्लॉक्स मिल जाएगी। आप किसी भी एक क्लॉक पे जाओ और उनके रिव्यूज चेक कर लो। जहां रिव्यूज डाउन है आप उनके पेन पॉइंट्स ढूंढ लो कि इनकी क्लॉक में क्या कमी है। तो पहले अपना कंपटीशन ढूंढो, फिर उसके प्रोडक्ट पे जाओ और उसके पेन पॉइंट्स ढूंढ लो। इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो, आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो अपने किसी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का गेमिंग प्लेटफॉर्म है या गेमिंग के बारे में चैनल बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा है, तो उसके रेस्पेक्ट में आप रिव्यूज देख सकते हो। कहां पे? यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट किस जगह पे अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उनके पेन पॉइंट क्या है, उनकी डिलीवरी अच्छी है, सर्विसेज अच्छी है, ये देखने के लिए आपको पोर्टल दिया गया है येल्प। येल्प आपको सारे रेस्टोरेंट्स या बिजनेसेस, इसके अलावा डेंटिस्ट, बार, ब्यूटी सलून्स, डॉक्टर्स, उन सबके पेन पॉइंट्स आपको कहां मिलते हैं? येल्प पे। आप यहां पे जाओ, जो आपका कॉम्पिटिटर है आप उसका नाम डालो, उसके रिव्यूज चेक करो एंड गो फॉर इट। येल्प हो गया, जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, येट5 हो गया, अर्बन प्रो हो गया। इन पे ऑलमोस्ट सारे बिजनेस के पेन पॉइंट्स या रिव्यूज मिल जाते हैं। जिनके रिव्यू की रेटिंग कम है आप उनकी रिव्यू रेटिंग चेक करो एंड पेन पॉइंट्स टारगेट करो। नेक्स्ट, अगर कोई ट्रिप्स पे काम कर रहा है तो ट्रिप एडवाइजर हो गया, और बहुत सारे ऐसे प्लानर्स हैं आप उन पे काम कर सकते हो। सॉर्टेड है। यहां पे जाने के लिए मैं आपको एक तरीका समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम ओपन करते हैं
कोई भी एक लोकेशन हमने फॉर एग्जांपल ले लिया यहाँ पे अमेजोन, और अमेजोन पे हम ले लेते हैं क्लॉक। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें जो क्लॉक रिलेटेड, हम यहां जाएंगे, एक क्लॉक को ओपन करेंगे, और क्लॉक को ओपन करने के बाद उनके लास्ट सेक्शन में जाएंगे जहां पे हमको रिव्यूज मिलते हैं। यहां पे रिव्यूज मिले, रिव्यूज पे जाने के बाद आप एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन यूज करेंगे जिसका नाम है इजी स्क्रैपर। ठीक है, आप ये यूज कर सकते हैं, आपको ऑलमोस्ट चीजें स्क्रैप होके मिल जाएगी विथ प्राइसिंग, विथ रिव्यूज एंड एवरीथिंग। उसके अलावा एक और चीज हमारे पास है, वो भी यूज कर सकते हैं, सिंपल स्क्रैपर करके एक टूल है। आप यहां जाओ, इसको बोलो स्क्रैप दिस वेबसाइट, यहां पे जाके प्लस पे क्लिक करो, प्रॉपर्टी का एक नेम दो, मैं किया रिव्यूज। उसके बाद जाओ, जो भी जहां पे भी रिव्यू है आप उस पर क्लिक करो, उसे 56 रिव्यूज उठा लिए, आप व्यू रिजल्ट करो, एंड आपको यहां मिल जाएंगे हर एक चीज से रिलेटेड रिव्यूज। अब आप यहां देख लो, अगर आपको चाहिए था तो आप इसके साथ में रेटिंग्स भी उठा सकते थे। आप चाहते थे गुड प्रोडक्ट, बैड प्रोडक्ट, कलर ऑफ प्रोडक्ट, वो सब कुछ उठा सकते थे, नेम ऑफ पर्सन, ईमेल आईडी अगर प्रोवाइडेड है, डेट क्या दी थी, आप सब कुछ स्क्रैप कर सकते हो। एंड ये करके आपको एक चीज पता चल जाएगी कि अगर यहां पे कहीं पे रेटिंग खराब है तो पता चल जाएगा किस वजह से है, उस इंसान ने क्या बोला है और वो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है। दैट द स्टॉप, जो वॉच है वो स्टॉप वर्किंग है, मतलब ऐसी घड़ी तो नहीं बनानी जो जल्दी से बंद हो जाए। परफेक्ट। इसमें दो क्राइटेरिया हो सकते हैं कि हो सकता है वो जो आपकी क्लॉक है वो बैटरी ज्यादा कंज्यूम कर रही हो, तो क्लॉक इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए जिसकी बैटरी कंजम्पशन कम हो, तो आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करके उसको और अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास तरीके थे। आप येल्प पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी टूल पे आप इजी स्क्रैपर को यूज कर सकते हो ये काम करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ और पैटर्न्स और तरीके भी है, हम उस पर चल जाते हैं। अगर मान लेते हैं हम लोग लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन, ठीक है, तो लिंक्डइन पे आप लॉगिन कर लीजिए अपनी आईडी से, और लॉगिन करने के बाद मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं, क्योंकि मैं अपना अकाउंट लॉगिन नहीं करके बैठा हूं, तो मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूं और प्रोसेस समझा देता हूं। आप लिंक्डइन से डेटा कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप जाएंगे वहां पे, आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल पे एक आइकन दिखेगा जहां पे आपका नाम लिखा होगा। सेकंड स्टेप में आप जाएंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे, उसके बाद आप जाएंगे डेटा प्राइवेसी पे। डेटा प्राइवेसी में जाने के बाद आपको एक क्लियर कट ऑप्शन मिलेगा, गेट अ कॉपी ऑफ योर डेटा। आप वहां जाएंगे और क्लिक करेंगे। वहां जाने के बाद आप एक और चीज चूज कर सकते हैं कि किसका डेटा चाहिए, उसमें चूज कर लेना कनेक्शंस, मतलब जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग या फॉलोअर्स, वो चूज करने के बाद आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट आर्काइव, फिर वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप डन कर देना। आपको प्रॉपर ईमेल एड्रेस बुक और साथ में मोबाइल नंबर उन कनेक्शंस के मिल जाएंगे जिनको आप रिसोर्स में यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप पास एक और तरीका है, अगर आप काम कर रहे हैं खुद के जीमेल कॉन्टेक्ट्स पे, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गूगल अकाउंट को ओपन करेंगे। गूगल अकाउंट जीमेल अकाउंट नहीं है। गूगल अकाउंट ओपन करने के लिए आप यहां जाएंगे और आपको यहां पे मिलेगा जी सर्च, ठीक है, या फिर आप नीचे आ सकते हो, यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा किसका, किसी का अगर जी सर्च नहीं आ रहा है तो आप गूगल अकाउंट ढूंढ सकते हो। सीधा सा मेरे को क्लियर ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे अकाउंट का, आप इस पर क्लिक करोगे, आपका गूगल अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि जीमेल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर हम सेटिंग्स में जा सकते हैं, हमको चूज करना है कौन सी सेटिंग्स, एक्सपोर्ट, वहां जाएंगे हम किसमें, कॉन्टेक्ट्स में। इसको एक बार प्रॉपर व्यू बाय व्यू समझा देते हैं। जब आप पेज को देखेंगे ओपन करके तो आपको एक ऐसा पेज दिखेगा, दिख रहा है, जहां पे आप चूज कर सकते हैं किसको, कॉन्टैक्ट को। आपका स्लाइडर था जहां मैंने दिखाया आप लोगों को, इस पर्टिकुलर प्लेस पे यहां जाके आपने कॉन्टैक्ट सर्च कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद सेकंड ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा, साइड में आप देख सकते हो एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। एक्सपोर्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, कौन से कॉन्टेक्ट चाहिए, तो आपको जिस जिस चीज पे टच करना है, फ्रीक्वेंटली कॉल्ड है या फिर ऑल द कॉन्टेक्ट्स, आप वो चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आप चाहें तो उसको एमएस आउटलुक की सीएसवी फाइल में ले सकते हैं, गूगल ड्राइव की सीएसवी फाइल में ले सकते हैं, या फिर कोई मेमोरी कार्ड लगा के उसमें एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको इस तरीके से दिखेंगे, गूगल सीएसवी, आउटलुक सीएसवी एंड वी कार्ड। सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट होता है गूगल सीएसवी, जिसपे क्लिक करते ड्राइव पे आ जाते हैं सारे।
ठीक है, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे। ये क्लिक करने के बाद आपको आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स की ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी मिल जाएगी, जिनको आप डेटा फॉरवर्ड करने के लिए, मेल फॉरवर्ड करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये थे हमारे 3 पैटर्न्स, जहां पे पहले हमने देखा कि किस किस जगह पे कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं पेन पॉइंट्स, या फिर ये बता सकते हैं कि किस बिजनेस में किस तरह का ड्रॉबैक है और हम अपने बिजनेस में उस ड्रॉबैक को ना लाएं। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी पोर्टल यूज कर सकते हो। सेकंड चीज हमने ये देखी कि हम लिंक्डइन से कॉन्टैक्ट कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और थर्ड चीज थी हम गूगल कॉन्टैक्ट कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।